यहाँ पे क्या होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपना अपना आइटम ये करके जाएगा। जैसे ए बी है, इसको अगर आप सनलाइट में कराओगे तो यहाँ पे ये ए का इलेक्ट्रॉन है, ये बी का इलेक्ट्रॉन। तो जब होमोलाइटिक में ये बॉन्ड टूटेगा तो ए अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और बी अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। और बनाएंगे क्या, ए भी नहीं बनेगा, ए के ऊपर दिखाना पड़ेगा ये बिंदी, प्लस बी के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन आया है ना, ये बिंदी दिखाना पड़ेगा। और दिस बिंदी इज नोन एज फ्री रेडिकल, यानी जहाँ पे बिंदी होता है उसको कहते हैं, दो बिंदी होता है तो लोन पेयर होता है, एक बिंदी है फ्री रेडिकल। अब देखो ऐसा कुछ सीरियल में होता है कि हाँ होता है। अगर आप Cl2 का ले रहे हो तो Cl2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये आपका बॉन्ड टूट के एक इसको और एक इसको मिलता है, तो ये क्या बना जाएगा, 2Cl फ्री रेडिकल। दिस इज नोन एज होमोलाइटिक फ्यूजन। ये फ्री रेडिकल ना न्यूट्रल है वैसे नेचर में, बट हाईली रिएक्टिव भी। फ्री रेडिकल आर, आप लोग पिछला होमवर्क कंप्लीट करो तो मैं आगे भेजूं। रिएक्टिव, न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज। ओके, आगे बढ़ूं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। होमोलाइटिक क्लीवेज को एक और नाम से फ्यूजन या क्लीवेज कुछ भी कह सकते हो, होमोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलो आंसू तो समझ में आया बालक। यस मैम। ओके, अब हम देखेंगे अटैकिंग रिएजेंट। देखो जैसे कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट। ओके, तो सबस्ट्रेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ना एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये वुड है। ओके, और अब आपने क्या किया, इसके ऊपर ड्रॉप ड्रॉप पानी डालना शुरू करी, तो ये इसके सरफेस पे क्या होगा, ड्रॉप ड्रॉप पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। लकड़ी है, नॉन मेटल, थोड़ा बहुत तो पानी एब्जॉर्ब करेगा, जैसे क्लोथ भी है तो पानी एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे क्या आया किया, वाटर आया और इसके सरफेस पे अटैक किया और तब लकड़ी एब्जॉर्ब किया। अगर क्लोथ के पीसेस ले रहे हो, वाटर आया इसके सरफेस पे गिरा तो क्लोथ उसको एब्जॉर्ब किया। यानी जो आकर के अटैक करता है ना उसको कहते हैं रिएजेंट। रिएजेंट कौन होता है, अटैकिंग स्पेसिस। ये अपना बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, इसके पास कोई आएगा तो ये रिएक्ट करेगा, नहीं आएगा वैसे ही पड़ा रहेगा। लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है, पानी डालोगे तो एब्जॉर्ब करेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे ही पड़ा रहेगा। तो सबस्ट्रेट जैसा रहता है वैसे ही बैठे रहता है। रिएजेंट क्या करता है, अटैक जो करता है वो रिएजेंट कहा जाता है। और तब ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एंड देन प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कल मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था। तो अब देखो, अब ये जो रिएजेंट है, यानी रिएजेंट यानी अटैकिंग रिएजेंट, वो आपका फिर से दो तरह का होता है, मान के चलो आपका।
और भी उसके एक दो टाइप पढ़ते हैं, लेकिन अभी आप पहले मेनली आपके दो टाइप पढ़ लो। ओके, इसको मैं इरेज कर रही हूँ अभी, बस ये समझाने के लिए था। ऐसे मत इरेज करती हूँ मैं, नेक्स्ट पेज ऐड कर देती हूँ। तो देखो, अब जो हमारा रिएजेंट है, मैंने कहा ये रिएजेंट दो तरह का होता है, अटैकिंग रिएजेंट दो तरह का होता है। कौन कौन सा? न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे हेडिंग लगा लो, अटैकिंग रिएजेंट। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये भी कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? पहला हो गया इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, यू कैन से। इलेक्ट्रोफाइल्स, ये एक साथ होगा, इसमें स्पेस नहीं है। अंडर नहीं हो रहा। इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। देखो, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता है। इलेक्ट्रो मतलब अगर आपको नहीं भी पता है तो होता है इलेक्ट्रॉन्स। और फिलिक का मतलब होता है लव और अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इसको इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार है। जिस भी जगह पे इसको इलेक्ट्रॉन मिलने की या दिखने की चांसेस है, ये क्या 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 ये रिएजेंट यानी अटैक करेगा। तो जहां पे भी इसको इलेक्ट्रॉन दिखने की चांसेस है, मिलने की चांसेस है, वहां पे जाकर ये अटैक करेगा। वहां पे जाकर के अटैक करेगा, और अटैक करता है तो फिर उससे जुड़ता है, भले उसके लिए कुछ और वहां से हटा दे, प्रोटॉन हटा दे, कुछ भी हटा दे, बट ये जुड़ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट। में कौन सा? इलेक्ट्रोफाइल, यानी जो इलेक्ट्रॉन के लिए जिसके मन में फीलिंग हो, यानी वो इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए चाहे जैसे भी हो। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस है, वहां पे दौड़ लगाएगा। तो देखो, अगर कोई इंसान खाने के पीछे भागता है, अगर कहीं पे खाने रखे हुए हैं और वो उसको देख के बहुत तेज उसकी तरफ भागता है, मतलब डेफिनेटली वो भूखा है, उसको खाने की नीड है। अगर आप बहुत खाए हो तब आप फ्रीज खोल के नहीं ढूंढोगे अच्छा अब क्या खाना है, या फिर आप तुरंत तुरंत खाना दो ऐसा नहीं करोगे। आपको, आपके पास जब तक पेट में खाना है आपको नहीं चाहिए, जब वहां पे कम हो रहा है आपको चाहिए। यानी कोई भी चीज को किसी और चीज के लिए प्यार कब होता है? जब उसके पास वो कम है, जब उसके पास ऑलरेडी वो है बहुत सारा उस चीज में वो रिच है, तो फिर उसको कुछ और चाहिए होता है। ये नेचर है ना स्पेसीज का। तो ये इलेक्ट्रॉन के प्रति अगर ये लव दिखा रहा, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिटिविटी बहुत है, इलेक्ट्रॉन की इसके पास डिफिशियंसी है। तो जो इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार है रख रहा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। बात ध्यान से समझो। ओके, तो मैं क्या कह सकती हूँ, इसको डिफाइन करने में मैं क्या कह सकती हूँ? दोज स्पेसिस दोज स्पेसिस, या आप लिख सकते हो दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस। डेफिशिएंट यानी कमी होना। दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस। ओके, अब देखो यहाँ पे ना मैं एक आपको टर्म बताऊंगी, ये अभी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। बाकी इसका हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे ये क्या होता है। इसका एग्जाम्पल में मैं पता क्या बोल रही हूँ, ये होता है जैसे
जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है ना, वो बिहेव करते हैं, बिहेव एज लेविस एसिड। ये लेविस एसिड हमारे नॉर्मल एसिड से थोड़ा डिफरेंट होता है। ये क्या है, ये आप पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में। अभी बस ये याद रखना कि इलेक्ट्रोफाइल्स बिहेव एज लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज बिहेव एज लेविस एसिड। आपको बस ये टर्म अभी रट लेनी है, अगर ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछता है तो इसका, क्योंकि अभी कोई काम नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, जब पढ़ोगे आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगी। ओके तो ये इलेक्ट्रो आपके दो जो स्पेसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है, वो क्या करते हैं, लेविस के तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। and the following species behave as electrophile, behave as electrophile। कौन कौन से है वो फॉलोइंग बता रही हूँ, 5F नहीं होने हैं इलेक्ट्रोफाइल। कौन कौन से फॉलोइंग में, तो कौन कौन से, फर्स्ट देखो, पहला ऑल नॉन मेटल केटायन, केटायन है तो माइनस का चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन तो उसके पास ज्यादा है, तो वहां तो ये जाएगा ऑल नॉन मेटल केटायन एंड अगर मेटल का केटायन बना है तो वो भी अच्छा मैं उल्टा बोली ना, केटायन यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, जहाँ पे ये जाएगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है। ऑल नॉन मेटल केटायन एंड मेटल केटायन which have वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे ना तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं भर रहे होंगे, जगह खाली होगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल 1s2 2s2 लिखते हैं ना, उसमें डी ऑर्बिटल में नहीं जाना चाहिए। जो लोग अभी नहीं सीखे हो लिखना वो सीख जाओगे, मैम सिखाएंगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हमने बना दिया Cl का प्लस, तो ये प्लस है ना, और हमारा होना क्या, क्लोरीन जाता है माइनस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये ढूंढेगा कहीं भी इलेक्ट्रॉन, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, CH3 COO प्लस, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल एक्सेट्रा। केटायन मतलब जहाँ पे एक तो यहाँ डी ऑर्बिटल का मेटल है तो केटायन चलेगा, मेटल का भी, और नॉन मेटल के तो सारे ही केटायन आपके एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेंगे, यानी प्लस का चार्ज दिखे तो। अब देखो सेकेंड में अगेन मैं लेविस एसिड लिखूंगी, लेकिन अभी आपने ना ये ज्यादा नहीं ध्यान देना क्या क्या है वो नाम याद रखेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर में वेरी क्लियर हो जाएगा। लेविस एसिड इनके पास ना इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, सॉरी ऑक्टेट होता है। कैसे होता है ये सब देखेंगे। इनकम्प्लीट ऑक्टेट सच दैट, इसका एग्जाम्पल याद रखना आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, BF3 ZnCl2 anhydrous FeCl3 anhydrous, एनहाइड्रस मतलब जहाँ पे पानी नहीं हो, पानी नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, एक बस नहीं होना चाहिए, पानी की कमी हो, LCl3 एनहाइड्रस। एंड आप कह सकते हो CH2, तो CH2 तो कुछ नहीं होता है ना, तो ये क्या किया है ना, कहीं से अपने बॉन्ड तोड़ के अपने 2 इलेक्ट्रॉन लाया है, ऐसा। छोड़ो इतना भी, आप इसको बाद में ही जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, इतना आप याद रखो एक्सेट्रा।
तो वैसे देख लेना, अगर ऐसा कहीं दिखे ना इसका ऑक्टेट पूरा नहीं रहता है, क्योंकि देखो कार्बन 2 बॉन्ड बनाए हैं और 2 इसका यौन पेयर बचे हैं। जब बॉन्ड पेयर बनाएगा तब ना इसका 4 बॉन्ड होगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट पूरा होगा। तो इसका भी इलेक्ट्रॉन ऐसा कहीं पर दिख रहा हो सिंपल, तो यहाँ भी आप पे ये एज ए येविस बेसिस काम करेगा। येविस बेसिस के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, जितना लिखा है वैसे मान लो किसी चिड़िया का नाम है, वो चिड़िया क्या है नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाला है केमिकल बॉन्डिंग में। और आपका एक इसमें लिख लो बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। डन, ओके। नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड, एग्जाम्पल CO2, SO2 etc. नॉन मेटल ऑक्साइड ना मोस्टली एसिडिक ही होते हैं बाबू, नॉन मेटल ऑक्साइड ना मोस्टली एसिडिक ही होते हैं। चलो अब न्यूक्लियोफाइल की तरफ बढ़े। न्यूक्लियोफाइल की तरफ बढ़े, कोई डाउट यहाँ पे नहीं ना? ओके मोहित समझ में आया बाबू? यस मैम। ओके तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियोफिलिक reagents. These are electron rich species. Obvious सी बात है, क्यों? आपको न्यूक्लियो का मतलब पता है, न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में क्या होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे आपका प्रोटॉन पॉजिटिविटी का लो, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन होते तो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। फिर यानी ऐसा स्पीसीज जिसको पॉजिटिविटी से प्यार है, यानी पॉजिटिविटी मतलब प्रोटॉन होता है, या जहाँ पे प्लस का आपका ये चार्जेस हो, प्लस का चार्जेस हो, प्लस दिख रहा होगा, पॉजिटिविटी दिख रहा होगा। तो ऐसे स्पेसिस जिसको पॉजिटिविटी से प्यार है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास नेगेटिविटी तो भरा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, यानी जिसको जिससे प्यार है ना उसका अपोजिट वाला उसके पास बहुत है। इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिविटी थी, उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट था, डिफिशियंट यानी कमी थी इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है, इसको पॉजिटिविटी नहीं है, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन इसके पास बहुत है, तभी इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो क्या कर सकते हो आप, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना वो बिहेव एज लेविस स्पेस, पढ़ोगे अभी आगे। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, these are electron rich species, these are electron rich species, as you can say behave like, ये बात आपको बस याद रखनी है, behave like लेविस स्पेस। These attack at electron deficient area, जहाँ पे डेफिशिएंट यानी कमी है क्योंकि इसके पास तो बहुत है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां ये जाके अटैक करेगा। दिस AWTACK, they attack at
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया। ओके, अब कौन कौन सा स्पेसिस बिहेव करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो लिख लो। द फॉलोइंग स्पेसिस behave as न्यूक्लियोफाइल। कौन कौन सा? ओम समझ में आ रहा है बालक? और एनायंस, एनायंस यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। उसमें क्या था, जो पॉजिटिव दिख रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, एनायन यानी इस पे निगेटिव चार्ज हो। तभी तो इसको पॉजिटिविटी चाहिए, क्योंकि ये निगेटिविटी से तो रिच है, एक्सेट्रा। सेकेंड लेविस बेस, यानी वहां पे ना अपने लोन पेयर दिखेंगे खूब सारे। आप अभी के लिए बस याद करिए, मैं इससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन करूंगी, वहां पे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा लेविस एसिड और बेस का कंसेप्ट। अभी याद करियो, NH3 एक्ट एज लेविस एसिड। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, इससे ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकते हैं लोन पेयर के फॉर्म में नाइट्रोजन। H2O, ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, मतलब ऑक्टेट के बाद भी इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं। ROR, ROH। मैं आप लोगों को नोमेनक्लेचर पे थोड़ा बहुत और कुछ कराऊंगी अगर देखो किसी दिन। 12th में तो मैं हल्का कराऊंगी ही ऐसे कवर इसको, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है आप लोगों ने थोड़ा बहुत ना बहुत मस्ती करी थी एग्जाम के नाम पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हो, बहुत मार खाओगे आप लोग। एग्जाम का बहाना देते हैं बच्चे। बेंजीन, एल्केन्स, एटसेट्रा। ओके, ओके। अब देखो, अब ना एक होता है एमबी फाइल्स, उसको ना मैं नोट में करा देती हूँ, एनसीईआरटी में है या नहीं पता नहीं, बट आप लोग थोड़ा सा समझ लो इसको। अच्छा, स्क्रीन शॉट ले लो पहले। स्क्रीन शॉट ले लो, कोई डाउट तो नहीं है? थ्री टू फोर क्लासेस आपके बच्चे हैं इसके। ओके, नेक्स्ट वन इज एमबी 5। आप तो थर्ड लगा सकते हो, या फिर अगर एनसीईआरटी में नहीं होगा तो नोट लगा लो, और होगा तो थर्ड भी लगा सकते हो। दैट डजंट इवन मैटर। क्या? एमबी, एमबी मतलब क्या होता है? दो तरह का, दो तरह का, यानी ये दोनों के तरह बिहेव करेगा। ये कभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह, डिपेंड करता है कि अटैक किधर से कर रहा है। समझाती हूँ और क्या मतलब है इसका। अभी पहले आप ये लिख लीजिए, दिस स्पेसिस we have like both electrophile as well as nucleophile.
हम देखो इसमें कौन आता है, थोड़ा सा आइडिया मैं देती हूँ कौन स्पेसिस जाके ये सब वर्क करेगा। जनरली जहाँ पे इस ऑर्गेनिक के पास मल्टीपल बॉन्ड होते हैं ना, वहां पे इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। कैसे? देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, ये कोई लिख लो पहले, मैं समझाती हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग organic compounds containing a multiple bond between carbon and a more electronegative atom, between carbon and a more electronegative atom can act as MB5. मोर इलेक्ट्रॉन में आता है आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। जान लो जैसे अगर ऐसा दिया है, सपोज ऐसा दिया है एक कंपाउंड, तो यहाँ पे क्या है ना, ये इस पे लोन पेयर होता है ना, तो यहाँ पे क्या है, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, FON याद रखना, FON। ये सारे सारे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी इनको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी बहुत होती है। तो ये आपका इधर के इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ खींच सकते हैं पार्शियली नेगेटिव होते हैं। तो ये क्या है, पार्शियली पॉजिटिव हो गया क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा। तो अगर ये इस सेंटर से जुड़ना चाहेगा तो ये सेंटर इसका एज अ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि पॉजिटिव है तो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। और इससे अगर जुड़ना चाहेगा, इसके थ्रू जुड़ना चाहेगा, तो यहाँ पे देख ही रहे हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ 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 बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, और आपका तो ये क्या करेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज भी, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। और एग्जाम्पल अगर आपने चाहिए तो आप साइनाइड वगैरह ले सकते हो, ट्रिपल बॉन्डेड N, तो N पे होता है योन पेयर। और जैसे मैंने कहा ये सब पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यानी ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे इसको पार्शियल पढ़ते हैं, इसको पार्शियल पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये काम करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये काम करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। एक्चुअली ना रिएक्शन से प्रोडक्ट में चेंज होने के बीच का एक स्टेज है, जिसको हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको उसको समझाती हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, तो यहाँ पे आप हेडिंग लगाइयो। अच्छा नहीं, अभी पहले समझिए, जैसे मान लो H2 और O2 मिलता है तो वाटर बनता है ना, ऐसा, तब ये बनता है HOH। तो ये आखिर होता कैसे होगा, क्या ऐसा फट से ये टूटा और जाके यहाँ पे जुड़ गए इससे। देखो होता क्या है इसमें आपका, छोड़ो मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लो।
जैसे मान लो ए बी है, ये मिल रहा है सी डी के साथ, तो यहाँ पे आपका ए डी बनाएगा और सी बी। तो होता क्या है, यहाँ से ये जब बॉन्ड टूटता है ना, तो मान लो अब ये और ये फ्री हो गए, अब ये इस पे जाके काम करेंगे, तो इसको भी तोड़ना है। तो ये भी उसी समय अपने से नहीं टूटता है, जैसे ये अटैकिंग रिएजेंट की तरह का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे ये हम सबस्ट्रेट मान लिया है। तो ए क्या करेगा, जाके और उसको डी से जोड़ना है ना, तो डी से अप्रोच करेगा। तो कुछ ऐसा सीन आता है, डी क्या करता है, इधर से बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करता है और इधर बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करता है ए से। फिर जब ए के साथ धीरे 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 मजबूत बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ये डी से सी से बॉन्ड तोड़ेगा, फिर सी और बी मिल करके और आपका सी भी बनाएगा। तो ये जो बीच में हो रहा है ना, एक आकर के जुड़ रहा है, एक आकर के टूट रहा है, तो एकदम सडन नहीं होता है, उसको वो होता है, एक प्रोसेस होता है। ओके, तो इसी को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट, जो ऐसा बीच में कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट। इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बस समझने के लिए था। अब देखो, थोड़ा सा मैं डिफाइन करा देती हूँ, वैसे कहीं पूछेगा नहीं। रिएक्शन इंटरमीडिएट, बट वो हाई इंटरमीडिएट ना हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए जल्दी प्रोडक्ट बन जाता है, बट इंटरमीडिएट बना तो था। रिएक्शन intermediates, these are formed as a intermediate during the course of reaction. During the course of reaction. These are short lived and highly reactive, यानी थोड़े देर के होते हैं, थोड़े देर के यही वो इंटरमीडिएट बनता है, ऐसा नहीं बना रहा, तुरंत तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहेगा, तो दे आर शॉर्ट लाइव। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, उनको जल्दी से प्रोडक्ट बनना है, तो कह सकते हो एंड हाईली रिएक्टिव। अब ये आपका जनरली क्या हो सकते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट में जनरली क्या होता होगा, क्या क्या ऐसा होता होगा जिसको हम लोग कह सकते हैं। अक्सर क्या देखा जाता है, फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं इंटरमीडिएट में, फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा बनता है, कार्बोकेटाइंस बहुत ज्यादा बनता है। कार्बोकेटाइन क्या है मैं बताऊंगी, टॉपिक ही थोड़ा सा छोटा मोटा पढ़ेंगे। कार्बो एनायंस, कार्बिन्स, ये सब क्या है पढ़ेंगे हम लोग, एंड नाइट्रेंस, yes nitrates are important reaction intermediate. Important reaction intermediate. Okay, any doubt? नहीं, तो अब हमें क्या करना है, एक एक करके फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनायंस, कार्बिन्स, नाइट्रेंस, ये सब डिस्कस करेंगे। तो ये सब डिस्कस करने को टाइम ज्यादा चाहिए, आज के हिसाब से मैंने आप लोगों ने अच्छा खासा टॉपिक कवर कर लिया है। प्रोबेबली आपको इस चैप्टर को लगेगा, मुझे लगता है 4 4 3 4 3 4
लेक्चर मैक्सिमम 3, मतलब दुर्गा पूजा के पहले ये खत्म हो जा रहा है। आप लोग का बस मुझे एक बता दो, आप लोग अगर बात करते हो नवंबर वाले एग्जाम से तो सिर्फ एक चैप्टर लेफ्ट इन द केमिस्ट्री, राइट? मैम आप आ रही हैं ना अभी? तो ये बताओ, मैं जो पूछ रही हूँ, शांतनु कितना चैप्टर बच गया है? आज इतना ही।